बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 सितंबर और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली खबर तो ये है कि मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस वक्त मोहसिन नकवी ट्वीटें कर करके अपनी वफादारी साबित करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। लेकिन आप जितनी मर्जी ट्वीटी जो है वो करते रहें, अगर आप नाअहल हैं, जो बेड़ा गर्क आपने क्रिकेट का कर दिया या बतौर वज़ीर दाखिला भी आपकी नाकामियाँ रहीं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी, मोहसिन नकवी साहब के साथ क्या होने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप की कल मुलाकात हुई है, रात गए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से और शहबाज शरीफ से। इस मुलाकात में क्या हुआ है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिरी खबर यह है कि अमरीकी जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने अचानक से मुल्क भर में मौजूद अपने तमाम जर्नेलों को तलब कर लिया है अमेरिका में बड़ी इंपॉर्टेंट और खुफिया मीटिंग के लिए। और इतनी खुफिया है जी कि किसी को भी नहीं मालूम कि इनको क्यों तलब किया गया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या होने जा रहा है। इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है, इसकी क्या वजह है, क्या कोई नई जंग तो नहीं शुरू होने जा रही, उनको इस मीटिंग के अंदर इसलिए बुलाया जा रहा है, या माजी में भी इस तरह का एक स्टेप उठाया गया था अमेरिका की तरफ से, तो उस वक्त क्या किया गया, उस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर मोहसिन नकवी की जानिब बढ़ते हैं जी। मामला कुछ यूँ हुआ है जी कि कल इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि मुझसे मुसलसल अप्रोच किया जा रहा है और पहले भी किया गया कि आप हमें डील दे दें, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जो हुकूमत है वो चलने दें, आप खामोश कर जाएं, आपके सारे केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी रिहाई भी हो जाएगी, आप बनी गाला भी शिफ्ट हो जाएंगे और आपने अगर बाहर मुल्क जाना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और 1% भी डील इनको देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो इसके ऊपर जो मोहसिन नकवी है जी, उन्होंने इमरान खान साहब की ट्वीट को कोट रीट्वीट करते हुए ऊपर लिखा है जी कि आप मुसलसल ये कह रहे हैं जी कि मुझसे इस तरह की जो ऑफर्स हैं, इस तरह की जो डील्स हैं वो मांगी जा रही, क्या आप किसी एक बंदे का भी जो नाम है वो ले सकते हैं। ये मोहसिन नकवी ने कोट ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब की इस ट्वीट के ऊपर लिखा है। यानी कि वो पूछ रहे हैं इमरान खान साहब से, खान साहब आप कह तो रहे हैं ये सारी बातें, लेकिन आप नाम भी लें कि कौन आपके पास ये जो ऑफर्स है वो लेकर आता है, कौन आपके साथ जो है वो डील करना चाहता है। आप जो है वो झूठ फैला रहे हैं, कोई आपके पास नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपके पास कोई आता तो आप ज़रूर उसका जो नाम है वो लेते। अब नाजरीन कई नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। इसमें एक तो आदिल राजा साहब है जी, सॉरी अदील राजा साहब है, ये अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके प्रोड्यूसर थे, जो प्रोग्राम वो पावर प्ले किया करते थे, शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं। तो उन्होंने इनको ऊपर जवाब दिया जी कि तनवीर, उन्होंने एक जो नाम है जी वो लिया कि ये इमरान खान साहब के पास जी लेकर आए थे। इसके अलावा कई सहाफ़ी, नजम सेठी हो गए या दीगर कुछ बड़े जो सहाफ़ी हैं जी, हामिद मीर हो गए, ये तमाम ये खबरें दे चुके हैं, ये दावे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स जो है वो दी जा रही है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप बैरून मुल्क चले जाएँ, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, बस आप हमारी इस हुकूमत को चलने दें, हमारे अगेंस्ट कुछ ना बोलें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। तो ये पहले तस्दीक कर चुके हैं कि जो सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं। और इन सहाफ़ियों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ये बड़े करीब हैं। तो एक तो ये बात, फिर राना सनाउल्लाह जो हैं वो कई मरतबा ये बात कह चुके हैं, अब तो मतलब वो टीवी चैनल्स के ऊपर ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो हम अप्रोच करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमारे साथ मुज़ाकरात ही नहीं करते। वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ मतलब है कि ये जो हुकूमत है ना, इसके पास मैंडेट है और ये तो अर्दली हुकूमत है, इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो मैं इनके साथ क्यों जो बातचीत है वो करूं। तो इमरान खान साहब जो है हमारे साथ बात ही नहीं करते। और ख़ान साहब के जो केसेस हैं जी, जब तक इमरान खान साहब मतलब है कि खामोश नहीं होंगे तब तक चीज़ें रहेंगी और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो सकती है अगर इमरान खान साहब जो हैं वो खामोश रह जाएँ।
तो इस किस्म की भी जो बातें हैं जी वो राना सनाउल्लाह भी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इतने सबूत काफ़ी होंगे मोहसिन नकवी के लिए कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और उनको इस तरह से अप्रोच जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल मोहसिन नकवी ने ऐसी ट्वीट क्यों की, इसकी नौबत जो है वो क्यों आई है? एक तो इस पर जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि नाअहली भी है जी। जो क्रिकेट का हाल हुआ या वजारत दाखिला जिस तरीके से संभाली जा रही है, तो ये ट्वीट करने के बाद एक तरह से ख़ुद को दोबारा से ज़रा करीब, क्योंकि इस किस्म की ट्वीट इससे पहले नहीं आई मोहसिन नकवी की जानिब से, मेरी नज़र से एटलीस्ट नहीं गुजरी। तो एक वफादारी साबित करने की भी कोशिश है जी कि नहीं, हम तो देखें आपके साथ लॉयल हैं, आपके हवाले से कोई भी कुछ कहता है तो हम जो है वो उसको ट्विटर के ऊपर जाकर उसका जो जवाब है जी वो देते हैं। और लॉयल्टी साबित करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है जी? ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि मौजूदा हुकूमत भी ज़ाहिर सी बात है, वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, तो उनको भी मंजूर नहीं था कि वो वज़ीर दाखिला रहें। तो इस वक्त ज़रा जो ताकतवर शख्सियात हैं जी, उनके भी कुछ जो मसाइल हैं जी एक्सटेंशन को लेकर या तसलसल बरकरार रखने के हवाले से, वो इस वक्त ज़रा हुकूमत के हाथ में आए हुए हैं। तो ज़रा ये भी ज़रूरी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब को ज़रा दूर दूर रखा जाए तो उनके इख्तियारात में जो कमी है जी वो भी आई होगी। बहरहाल मोहसिन नकवी का जो आप कहें बुरा वक्त या उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वजह से ये जो ट्वीट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और ये और इवन के एक स्टेटमेंट मोहसिन नकवी की मेरे जहन में आ रही है, जब उन्होंने क्रिकेट के हवाले से ये स्टेटमेंट दी थी तो उस वक्त भी मुझे ये अंदेशा हो गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मोहसिन नकवी की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट सामने आना। पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है इस वक्त एशिया कप में। तो मोहसिन नकवी जब वो भारत ने हैंडशेक नहीं किया था और उसके बाद जब वो दुबई गए तो वहाँ पर उन्होंने एक टॉक भी जो है दुबई नहीं बल्कि यहीं पर ही रमीज़ राजा और नजम सेठी जो है उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी की। और मोहसिन नकवी की जानिब से उस वक्त एक बात जो है वो कही गई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान टीम जब एशिया कप ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब वो वापस आएगी, बिल्कुल उनकी जो कारकर्दगी है उनको देखा जाएगा, सेलेक्टर जो है वो बैठेंगे और जो तब्दीलियाँ होनी हुई वो होंगी। यानी कि जो एक बुग़्ज़ रखा गया बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के साथ और उनको टीम से निकाला गया ना, तो इस पर जो प्रेशर है ना वो फील कर रहे हैं। नहीं तो मोहसिन नकवी तो मतलब है कि क्या कहते हैं, बस जी हमने तो सर्जरी करनी है, मतलब सर्जरी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल जो है वो किया था। तो लगता है ऐसे है कि अब मोहसिन नकवी जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, साफ महसूस हो रहा है कि वो बड़े प्रेशर के अंदर है। और प्रेशर में क्यों है? क्योंकि वो सपोर्ट जो है वो ख़त्म होगी, और वो सपोर्ट इसलिए ख़त्म होगी कि अपनी नाअहलियाँ चीज़ों को संभाल नहीं पाए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आप कहें जी कि उनकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है जी कि ट्रंप से मुलाकात हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। इस मुलाकात के अंदर क्या हुआ? अच्छा, एक तो ये जी कि जब ये मुलाकात हुई ना, तो इस मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज़ ज़रूर जारी की गई, लेकिन वो जो एक रवायती सी प्रेस रिलीज़ होती है, एक फॉर्मेट होता है, उसी किस्म की जो प्रेस रिलीज़ थी वो जारी हुई। अंदरूनी कहानी तो इसकी मतलब है कि क्या क्या बहुत बातें हुई, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसमें अमरीकी कुछ ऑफिशियल्स दीगर भी थे जिसमें मार्को रूबियो वगैरह भी शामिल थे, वो भी इस मुलाकात के अंदर थे। बहरहाल इस मुलाकात में क्या डिस्कस हो सकता है? एक तो मैं आपको नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने ये इम्कान का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की जानिब से इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करने का जो मुतालबा है वो किया जाएगा इस मुलाकात के अंदर ही, उन्होंने पहले बात कही। और ये जो स्टेटमेंट है वो मैं क्यों रख रहा हूँ आपके सामने, जो नजम सेठी की जानिब से दी गई है। अच्छा, इस पर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं, उनकी भी एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उस ट्वीट में वो एक सवाल उठा रहे हैं कि एक खातून है जो कि चूँकि ये बेसिकली यूएन जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें चूँकि गए हुए हैं, असल मकसद तो वहाँ पर जा रहा था, लेकिन फिर ट्रंप के साथ जो मुलाकात है वो भी हुई। तो वहाँ उस वक्त के अंदर एक खातून है जी शम्मा जुनैद जो साहिबा, उनके हवाले से सवाल उठाया है जी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कि ये खातून जो है वो उस वक्त के अंदर क्या करी और वज़ीर-ए-आज़म के इतने करीब जो है वो ये कैसे हैं। और उनके हवाले से ये भी उन्होंने कहा था जी कि इसराइल के हवाले से काफ़ी मुस्बत उनके ख़यालात हैं और तस्लीम करने के हवाले से भी जो है वो कह चुकी हैं। अच्छा, एक तरफ आप इस चीज़ को देखें, वाकई सवाल तो उठता है कि वो उस वक्त में फिर जो है वो किस तरह से हो सकती है, और दूसरी तरफ नजम सेठी का आप ये रखें
कि इब्राहिम मुआहदे से मुतल्लिक ज़रूर ये कहा जाएगा जी कि इसके ऊपर जो दस्तखत है वो आप करें। फिर ओवरऑल आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देखें तो इस हवाले से भी जो प्रेशर है जी वो बढ़ता जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं सऊदीया या दीगर वगैरह, उनसे भी जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जो तस्लीम है जी वो आप करें। तो एक तो ये मामला है। अब इशू ये है कि किस तरह से तस्लीम कर लें। यहाँ पर अगर तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम का जो रिएक्शन है उसको किस तरीके से फेस जो है वो किया जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पर ये मादनियात के हवाले से अभी भी कोई जो अपडेट है वो नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये जो मुलाकात हुई है ना, इसमें डिमांड्स मज़ीद सामने रखी गई हैं कि जो हम आपसे डिमांड्स कर रहे हैं वो अभी तक आप पूरी जो है वो नहीं कर रहे, नंबर एक। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये मुलाकात जो है वो शायद शहबाज शरीफ साहब या आर्मी चीफ साहब जो हैं, क्योंकि वो दोनों इस मुलाकात में थे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये मुलाकात हुई है। क्यों? क्योंकि जब दो तरफा मुलाकात होती है ना तो उसमें क्या होता है, आप देखें इस मुलाकात से पहले जो तुर्की प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दगान, उनके साथ मुलाकात हुई है। उनको ट्रंप रिसीव भी करते हैं, अपने साथ बिठाते भी हैं और मीडिया टॉक जो है वो होती है, लाइव जो है उनकी आपस में जो डिस्कशन है जी वो होती है। और फिर उसके बाद मीडिया टॉक में ही जो ट्रंप है वो ये कहते हैं कि मतलब पहले तारीफ़ करते हैं आर्मी चीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, और फिर उसके बाद कहते हैं कि मेरी उनसे भी मुलाकात है, मैं शायद थोड़ा लेट हो गया हूँ, शायद वो वेट कर रहे होंगे। तो वेट मतलब करवाने का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद मीडिया में आकर ये बात कहना भी, तो ये भी एक तरह से इसको भी मैं तो नेगेटिव लूँगा कि मतलब है कि ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मैं मतलब वो मेरा जो वेट है वो कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें, एक तो ये इससे पता चलता है जी कि रिक्वेस्ट के ऊपर जो मुलाकात थी वो की गई थी, और उस रिक्वेस्ट के बाद ही जो मुलाकात है वो हुई है, और इस मुलाकात में भी जो डिमांड्स हैं वो रखी गई हैं। देखें अब ये जो डिमांड्स हैं वो किस तरीके से फिर जो पूरी हैं जी वो की जाती हैं। जहाँ पर तारीफ़ों की बात है ना, तो ट्रंप से जो कोई भी मिलता है ना वो उसकी पहले तारीफ़ें ही करता है। तो ट्रंप बड़ी मतलब है कि बड़ा मतलब है कि एक लम्हे वो क्या होता है और दूसरे लम्हे में वो क्या होता है। मोदी और ट्रंप के दरमियान जो मामलात हुए हैं ना भारत और अमेरिका के दरमियान, उनमें आप देख लें कि एक लम्हे मोदी को बड़ा लताड़ रहा था और अगले लम्हे कहा जी कि मोदी तो मेरा दोस्त है। तो ये ट्रंप की जो है वो नेचर है, वो इस तरीके से करता है। तो बहरहाल जी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा था इस मुलाकात के हवाले से। आखिरी खबर जो आपको देनी है जी वो ये है कि अमरीकी वज़ीर दिफा ने ये एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ये जो खबर है वो छपी है। अमरीकी वज़ीर दिफा जो है जी दुनिया में मौजूद जो सैकड़ों अमरीकी जनरल्स हैं ना पूरी दुनिया में मौजूद, उनको अचानक से तलब किया, ग़ालिबन नेक्स्ट मंथ जो है वो उनको तलब किया है कि एक मीटिंग, अमेरिका तलब किया फौरी तौर पर एक मीटिंग के लिए। और इस मीटिंग के हवाले से इवन कि जिनको बुलाया गया ना उनको भी नहीं मालूम कि ये मीटिंग किस चीज़ से मुतल्लिक होगी, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। गोया कि बड़ी खुफिया किस्म की ये मीटिंग होगी। अब इसमें जो कुछ सीनियर पेंटागन को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं जी, उनका ये ख्याल है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये कि शायद किसी नई जंग की तरफ तो अमेरिका नहीं जा रहा, उसमें ईरान और रूस ये दोनों टारगेट जो है वो हो सकते हैं। नंबर वन तो ये है। दूसरे नंबर पर यह हो सकता है जी कि माजी में भी इस किस्म की जो एग्जांपल थी वो मौजूद थी ग़ालिबन ओबामा के टाइम पर, कि उन्होंने उस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर मौजूद जो बड़े बड़े जनरल्स थे और बड़ी तादाद में जनरल्स थे ना, उनकी जो तब्दीली है वो की थी। और उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि वो ज़रा हम ख्याल नहीं थे। और ट्रंप भी इक़्तिदार में आने से पहले अपनी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इसी किस्म की जो स्टेटमेंट्स है वो दे चुका है। तो क्या ये तो नहीं होने जा रहा कि वो उनको बुलाया जाएगा और उनको भी मतलब है कि बड़ी तादाद में वही जो स्टेप है वो दोबारा दोहराया जाएगा और अपने जो हम ख्याल या मर्ज़ी वाले हैं जी उनको जाकर वहाँ पर लाया जाएगा या बिठाया जाएगा। तो ये दो इम्कानात हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये दो जो चीज़ें हैं जी वो हो सकती हैं। बहरहाल एजेंडा क्या है किसी को मालूम नहीं है, उन जनरल्स को भी मालूम नहीं है या एडमिरल्स को भी मालूम नहीं है कि क्यों बुलाया गया है। इतनी ज़्यादा खुफिया ये जो मीटिंग है वो रखी गई है। तो बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं जी इंटरनेशनली भी वो हो रही हैं। देखिए इस मीटिंग का अब क्या जो नतीजा है वो निकलता है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।